ईयर 2023 के सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड्स एग्जाम में चैप्टर 2 से पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। तो क्वेश्चन क्या है यहां पर, टू सॉल्ट्स x एंड y आर डिसॉल्व्ड इन द वाटर सेपरेटली। हमने दो सॉल्ट्स लिए x एंड y, दोनों को पानी में डिसॉल्व किया। व्हेन फेनोप्थलीन इज एडेड टू दीज टू सॉल्यूशंस, हमने जैसे इन दोनों सॉल्यूशंस में फेनोप्थलीन को ऐड किया, द सॉल्यूशन x टर्न्स पिंक एंड द सॉल्यूशन y डज नॉट शो एनी कलर इन द एनी चेंज इन द कलर। तो सॉल्यूशन x जो है वो पिंक कलर का हो गया और सॉल्यूशन y ने कोई भी कलर चेंज शो नहीं किया। Therefore x and y are, तो x and y कौन से हैं, इनमें से कौन से ऑप्शन जो है वो x and y हो सकते हैं। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं। आपसे बोल रहा है जो x है वो सोडियम कार्बोनेट है और y अमोनियम क्लोराइड है, x आपका सोडियम सल्फेट है और y आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, x आपका अमोनियम क्लोराइड है और y आपका सोडियम सल्फेट है, और या फिर x आपका सोडियम नाइट्रेट है और y आपका सोडियम सल्फेट है। चलिए कैसे अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को सर, बड़ा अलग से ही क्वेश्चन पूछ रखा है ये तो इसने। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहली बात तो समझने वाली ये है कि फेनोप्थलीन जो होता है, फेनोप्थलीन क्या करता है, वो एसिड को कोई चेंज नहीं लाता। एसिड, अगर आप फेनोप्थलीन में एसिड को ऐड करेंगे तो फेनोप्थलीन वैसे तो कलरलेस होता है, एसिड ऐड करने के बाद भी वो कलरलेस ही रहेगा, नो चेंज। ठीक है, कोई चेंज नहीं आता। फेनोप्थलीन कलरलेस होता है और अगर आपने उसमें एसिड ऐड किया ना तो वो कलरलेस ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बेस की बात करें तो अगर आप फेनोप्थलीन में बेस डालते हो तो बेस क्या करता है, उसको फेनोप्थलीन को कलरलेस से पिंक कर देता है, कलरलेस से क्या करता है, पिंक कलर का कर देता है। ठीक है, तो यहां पर अब आपको पता चल गया कि जो x है यानी वो बेस है और y जो है वो आपका क्या है, एसिड है। x आपका क्या है, बेस है और y आपका क्या है, एसिड है। y आपका क्या है, एसिड है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं कि क्या इनमें से कौन सा बेस है और कौन सा एसिड। अगर हमने पकड़ लिया कि एसिड और बेस कौन सा है तो उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले ना यहां पर जो ऑप्शंस है वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया और सोडियम नाइट्रेट। इनको समझ लेते हैं कि इनमें एसिडिक कौन है, बेसिक कौन है। शायद इससे पहले मैंने एमसीक्यू सॉल्व किया था तो उसमें आपको बताया था कि आप कैसे पहचानोगे कि एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है। सबसे पहले हम सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं। सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, सोडियम कार्बोनेट कैसे फॉर्म होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन तब होता है जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनिक एसिड के साथ H2CO3 के साथ ऐड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब किसके साथ, कार्बोनिक एसिड के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो किस सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, साथ में वाटर का होता है। तो देखिए यहां पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड वो स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, Sb लिखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। और आपका कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, Wa लिखेंगे वीक एसिड के लिए। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बच्चा लोग बताओ सॉल्ट कैसा होगा, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कह रहा हूं, बेसिक सॉल्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा ये। ठीक है, BS बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो है सोडियम कार्बोनेट जो है एक बेसिक सॉल्ट है, तो यहां पर ये बेस है। ठीक है, ये बेस है, ये बात तो सही है कि ये बेस निकला। ठीक है, बात करते हैं क्या अमोनियम क्लोराइड एसिडिक नेचर का है। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, NH4Cl का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो NH4Cl का फॉर्मेशन होने के लिए आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होगा और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए होगा। तो यहां पर ध्यान से देखो, जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो आपको अमोनियम क्लोराइड बनाएगा और साथ में वाटर बनाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये वीक बेस है, ये WB, ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। तो क्या ये एसिड वाले कॉलम, अरे बिल्कुल ये तो एसिड वाले कॉलम में, तो यानी पहला ऑप्शन ही करेक्ट निकल गया हमारा। तो लेकिन हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम आगे भी डिस्कस करेंगे बाकी सॉल्ट्स के बारे में। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे पता करोगे कि एसिड स्ट्रॉन्ग मतलब एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है। ये तरीका है पता करने का कि आप देखो कि किन एसिड और किन बेस के रिएक्शन से वो बन रहा है। जिन एसिड और बेस के रिएक्शन से बन रहा है, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड के रिएक्शन से बन रहा है वीक बेस के साथ तो वो एसिडिक सॉल्ट होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहा है वीक एसिड के साथ तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। तो इस तरीके से आप पता करोगे। अभी हम बात करते हैं इसकी, हम बात करते हैं किसकी, सोडियम सल्फेट की। अब आप सोडियम सल्फेट को देख लो, तो अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किससे कराओ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराओ। किसके साथ कराओ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराओ। तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा सोडियम सल्फेट और वाटर। अब आप देखो यहां पर
सॉरी वाटर होगा ना यहाँ पे, वाटर। तो यहां पर ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तब कैसा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल बनेगा, ना तो एसिडिक सॉल्ट होगा ना तो बेसिक, ना तो ये एसिडिक सॉल्ट है ना तो बेसिक सॉल्ट, ये न्यूट्रल सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है ये, न्यूट्रल, और न्यूट्रल सॉल्ट और बेस वाले कॉलम में, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हाइड्रोजन कार्बोनेट वाली अगर बात करी जाए तो जैसे सोडियम कार्बोनेट बना है ना, वैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बन सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये भी बेसिक सॉल्ट है, ये क्या है, ये बेसिक सॉल्ट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी, ये एसिड वाले कॉलम में, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड क्या है, अमोनियम क्लोराइड अभी हमने देखा कि एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट और ये बेस वाले कॉलम में दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। और सोडियम सल्फेट तो अभी हमने देखा कि ये न्यूट्रल सॉल्ट है और ये एसिड वाले कॉलम में, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन पर आते हैं, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट कब बनता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और नाइट्रिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जिस वजह से ये न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा और ये भी न्यूट्रल सॉल्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कि जब आप सोडियम कार्बोनेट को फिनोप्थलीन में ऐड करोगे तो वो उसको पिंक कर देगा, और जब आप अमोनियम क्लोराइड को फिनोप्थलीन में ऐड करोगे तो कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा सॉल्यूशन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। आप देखिए इस कॉन्सेप्ट से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी आप देखोगे हमारे PYQs में जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें 2-3 क्वेश्चन और इस पे बेस्ड होंगे, ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो कितने डीप लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।